हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सन 2016 यूपी टेट उर्दू के क्वेश्चन पेपर को। इससे रिलेटेड हमने कुछ सवालात पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग ने हमारे वो लेसन नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। आप इन वीडियोस को देखेंगे यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको यूपी टेट में कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैंने यूपी टेट उर्दू के सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो को भी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें यूपी टेट में क्या और कैसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जा रहा है कि किस नज्म का हर शेर एक अलग माना रखता है, यानी कि नज्म का हर शेर अपना एक मुकम्मल और अलग माना रखता है। क्या वो मसनवी है? तो जी नहीं दोस्तों, मसनवी में किसी किस्सा को सिलसिलावार तरीके से बताया जाता है, यानी कि इसमें हर एक शेर दूसरे से कनेक्टेड होता है, मुत्तसिल होता है। जबकि गज़ल में हर एक शेर अपना वाहिद और मुनफरिद माना रखता है, हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि कुतुब की वाहिद बताइए। दोस्तों कुतुब यानी कि किताबें, तो इसका वाहिद क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। तो किताब का जमा है कुतुब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिल का फट जाना मुहावरा है। दिल का फट जाना इसका मतलब क्या है? क्या दिल की बीमारी है, दिल का दौरा पड़ जाना है, या फिर घबरा जाना, या फिर नफरत हो जाना है? तो दोस्तों दिल का फट जाना ये क्या है? एक मुहावरा है जिसका मतलब हो जाएगा नफरत हो जाना। जैसे अली की तरक्की देखकर रोहित क्या हो गया? उसका दिल फट गया, यानी कि उसको अली से नफरत हो गई। तो दिल का फट जाना ये क्या है? ये है इसका मतलब नफरत हो जाना। अगला सवाल है कि छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब क्या है? तो ये मुहावरा है। क्या इसका मतलब बहुत ज़्यादा बोलना है, झूठ बोलना है, हैसियत से ज़्यादा बोलना है, या फिर चापलूसी की बात करना है? तो छोटा मुंह बड़ी बात इस मुहावरे का मतलब है हैसियत से ज़्यादा बोलना। जैसे मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी मंत्री या फिर आम आदमी राजा से बात करना चाहता है तो कहता है सरकार छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब ये हुआ कि हैसियत से ज़्यादा बोलना। अगला सवाल कि नवाब का मुअन्नस क्या होगा? दोस्तों नवाब का मुअन्नस नवाबिन और नवाबिनी नहीं होगा, ठीक है। नवाब का मुअन्नस क्या हो जाएगा? बेगम हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि वह लफ्ज़ जो किसी इस्म की हालत, कैफियत या कमियत जाहिर करे वो क्या कहलाता है? यानी किसी भी इस्म के बारे में ये बताए कि वो कैसा है, उसकी हालत और कैफियत कैसी है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको एडजेक्टिव यानी कि सिफत कहते हैं। सिफत क्या होता है? इसके अक़साम और इससे रिलेटेड सवालात को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। बाकी के कुछ दिनों में जब तक कि यूपी टेट का इम्तिहान नहीं आ जाता आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे एक एक करके। तो आप लोग जुड़े रहिए हैदरी स्टडी पॉइंट से, यहाँ से आपको उर्दू की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। अगला सवाल है कि एक उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? एक टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? क्या दर्जे में यानी कि क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बनाए रखना, यानी कि नियम और कानून सुव्यवस्थित तरीके से क्लासरूम को बनाए रखना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वक्त पर दर्जे में पहुँचना यानी कि क्लासरूम में टाइम से पहुँचना ये इम्पोर्टेंट है? या फिर टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे, उनको दूर करे, या फिर माहिरीन तालीम होना यानी कि टीचर का तालीम में माहिर होना, ज्ञान वाला होना, नॉलेजेबल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो एक उस्ताद के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि वो क्या हो? वो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तालिब इल्म की मुश्किलात हैं उनको वो दूर करने वाला हो। अगला सवाल ये है कि खामोश खाने से
अगर मैं खामोश खानी यानी कि मौन वाचन की बात करूँ तो मौन वाचन से क्या होता है, क्या अल्फाज का ज़ख़ीरा घटता है और तलफ़्फ़ुज़ सही होता है? तो जी नहीं दोस्तों, अगर आप मौन वाचन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका शब्दकोश कम हो जाए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरी बात करें, दूसरे वाले ऑप्शन की मखरज सही होता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप खामोश खानी करते हैं तो आप शब्दों को और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, तेज नहीं पढ़ते, यानी कि उसको आप अदा नहीं करते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते। तो जब आप खामोश कहानी करेंगे तो बस आपके होठ हिलेंगे। कभी कभी तो ये होता है कि होठ भी नहीं हिलते। तो जब आपके होठ नहीं हिल रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं, शब्दों को अदा नहीं कर रहे हैं, बस आप पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका मखरज सही नहीं होगा। ये भी हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो भी गलत है। मुअल्लिम को बार बार टोकना नहीं पड़ता। अगर कोई भी अपने मन में पढ़ रहा है, खामोश खानी कर रहा है, तो टीचर तो सुन ही नहीं पाएगा। जब वो सुनेगा नहीं तो वो क्या करेगा, वो टोकेगा नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो सही है, खामोश खाने से क्या होता है, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। चौथा वाला क्यों सही है? क्योंकि जब आप खामोश खानी करेंगे, मौन वाचन करेंगे, तो आपका जो वोकैबुलरी पावर है, जो आपकी शब्दकोश की क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। अगला सवाल है कि इमला लिखाने का मकसद है। इमला क्यों लिखाया जाता है? क्या तरीके गुफ्तगू ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए, यानी कि जो बात करने का तरीका है उसको इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इमला लिखाया जाता है, या फिर सेहत और रवानी के साथ लिखने की मशक कराने के लिए, या फिर तरीके तदरीस को मुअस्सिर यानी कि इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, या फिर ख़त नवेसी की सलाहियत पैदा करने के लिए, यानी कि बच्चों को पत्र लेकर यानी कि लेटर राइटिंग की जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए। तो इमला लिखाने का जो मकसद है वो क्या है, वो ये है कि बच्चे सही लिखें और रवानी के साथ लिखें। तो बच्चों को सेहत और रवानी के साथ लिखने की मशक कराने के लिए ही इमला लिखाया जाता है। इमला लिखाने का मकसद ही यही है कि हम क्या करें, सेहत और रवानी के साथ बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराएं। अगला सवाल ये है कि उर्दू अदब में सबसे पहले ड्रामा निगार थे। दोस्तों, उर्दू अदब की बात करें तो पहले ड्रामा निगार की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला ड्रामा कौन था, तो यहाँ पे जो बाज़ माहिरीन हैं उनमें क्या है, इख्तिलाफ है। कुछ लोग अमानत लखनवी के इंद्र सभा को कह रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इंद्र सभा नहीं होगा, बल्कि नवाब वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया जो ड्रामा है वो उर्दू का पहला ड्रामा है। तो यहाँ पे उर्दू के पहले ड्रामा निगार हो गए नवाब वाजिद अली शाह, और इनका जो पहला ड्रामा है वो राधा कन्हैया नाम से ड्रामा है। वो क्या है, उर्दू का पहला ड्रामा है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा इमला दुरुस्त है। 4 इमला दिख रहे हैं। तलातुम मीन्स क्या होता है, तूफान। तो जो तलातुम का जो सही इमला है वो हमारा सी वाला ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, तलातुम। तो यहाँ पे तलातुम जो है वो हमारा सही इमला है, सही वर्तनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 वीडियोज़ में लगभग 30 सवालों को डिस्कस किया, जो कि सन 2016 यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, इन सवालों से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमें किस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी टेट में। दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी टीचिंग कराई जा रही है हैदरी स्टडी पॉइंट पे। रोज़ डेली वीडियोस आपको अवेलेबल कराई जा रही है, और जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है उर्दू की मुकम्मल तैयारी कराऊंगा, ऐसा आपसे मेरा वादा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए हैदरी स्टडी पॉइंट से, और आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। यूट्यूब चैनल है, अभी नया है, ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन है। अनअकैडमी पे तो बहुत सारे लोग हैं, अनअकैडमी पे भी आप मेरे लेसन को देख सकते हैं। सिर्फ आपको उर्दू ही नहीं, यहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, अंग्रेज़ी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स की भी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको सलाह चाहिए उर्दू से मुताल्लिक तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7275549890। इसके अलावा आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। यहाँ से आपको उर्दू के स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियोस के PDF और प्रीवियस ईयर